दोनों कैंप्स में गए तो क्या मुज़ाकरात हुई, और फर्दर आप स्कूलों के हवाले से भी बताइएगा कि स्कूल बंद होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि आवाम जो है वो जानना चाह रही है। बंद होंगे, नेचुरली होंगे। और देखें, दो चीज़ें हैं, एक हमारा विंटर जोन है, एक हमारा है समर जोन। एक हमारे गर्म इलाके हैं, एक हमारे ठंडे इलाके हैं। क्योंकि हमारे जो गर्म इलाके हैं वो हमारे खुले रहेंगे, जो ठंडे इलाके हैं उसमें जो डेट्स हैं उसको हम अभी तक 100% कंफर्म नहीं कर पाए हैं। वो बंद होंगे, मगर हम ये कोशिश, पहले ये तजवीज़ थी कि 15 दिन हम पहले बंद करें, मगर अभी हम सिचुएशन को देख रहे हैं कि कोरोना की क्या सिचुएशन है, उसको देख के हम फैसला करेंगे। अच्छा सदर साहब, वालिदैन में ये परेशानी पाई जा रही है कि आया इस मरतबा स्कूलों में एग्ज़ाम होंगे या एग्ज़ाम के बगैर ही स्कूल बंद कर दिए जाएंगे, इसमें थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन कर दें कि क्या एग्ज़ाम होने जा रहे हैं स्कूलों में? देखें, बिल्कुल जा रहे हैं। अगले ये नवंबर नहीं, मार्च में, मार्च में स्कूल। अगले जैसे वेकेशंस ख़त्म होंगी, मार्च में इंशाल्लाह एग्जाम्स होंगे। अब नहीं हो रहे हैं? नहीं, अब नहीं हो रहे हैं, अब बिल्कुल नहीं हो रहे हैं। कैंप्स के हवाले से सर बता दीजिएगा, उधर आप गए तो पहले, सबसे पहले जिस कैंप का आपने विजिट किया, तो अब उनकी बात कहाँ तक लेकर जाएंगे और किस तरह उनका मसला हल होगा? देखिए, ये तुर्बत के हमारे असातिज़ा हैं, और अभी तो मुझे ये भी पता पड़ा है कि वो काफ़ी अरसे से वो टीचर्स लगे हुए थे। अब उनकी क्या रीज़न्स हैं, पॉलिटिकल रीज़न्स हैं या कोई और रीज़न्स हैं, इनके आपस में भी मसले मसाइल होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इंशाल्लाह मैं इनसे मिला हूँ, इनके ग्रेविएशंस मैंने सुनी हैं, इनके तहफ़्फ़ुज़ात मैंने सुना है। मैं इंशाल्लाह चीफ मिनिस्टर साहब को ये कन्वे करूँगा, और मुझे उम्मीद है कि आज या कल तक ये मसले हमारे हल हो जाएंगे। अब वो किस तरह हल होते हैं, क्योंकि इनके अपने मुतालबात हैं। अब देखें सीएम साहब इसको किस तरह लेते हैं और किस तरह इसको हल करते हैं। हम उनको तजावीज़ात देंगे, मगर फैसला करने का इख्तियार चीफ मिनिस्टर साहब को है। सर, दूसरे कैंप में आप आए, यहाँ पे क्या इनका मसला है? देखिए, ये बहुत पुराना मसला है, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें आई थी। लोग इनके ख़िलाफ़ जो CTSP है, ये इनका कोई एक टेस्टिंग इदारा था, उसके बारे में बहुत तहफ़्फ़ुज़ात थे, बहुत शिकायतें थी। इवन लोग प्रूफ लेके हाई कोर्ट में भी गए, अदालतों में गए, तो उसकी वजह से ये काफ़ी लेट हो गए। मगर उसके लिए भी हमने कोई, हमारे पास मेरे ख़्याल में आज तक जो रिसेंट है कि तकरीबन कोई 16 या 18 डिस्ट्रिक्ट के वो आ गए रिज़ल्ट्स। ये हुआ था कि इन्होंने मौजूदा हुकूमत ने इसके लिए 3 टियर्स मुकर्रर किए थे, 3 डिफरेंट उन्होंने वो कैटेगरीज रखी थी। तो वो इतना लंबी और लेंथी प्रोसेस था कि वो पूरा नहीं हो पा रहा है। उसमें फिर टेक्निकल चीज़ें भी हैं। उसमें ये तय किया गया था कि जो डिप्टी कमिश्नर इसको चेयर करेगा, फाइनल भी वही करेगा। अब ये कि इनके डिप्टी कमिश्नर्स, कभी कोई जॉब से निकला है, उसकी तुर्बत पोस्टिंग हुई है, ग्वादर में पोस्टिंग हुई है, या उसकी कच्छी और नसीराबाद में पोस्टिंग हुई है, तो वो ऑफिसर्स हमें मिल नहीं रहे थे, वो वहाँ अटेंड नहीं कर रहे थे। तो हाई कोर्ट ने हमें भी बुलाया था, सेक्रेटरी एजुकेशन को भी, और चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान को भी बुलाया था। तो फिर मोअज़्ज़ज़ अदालत ने इंस्ट्रक्शन दी कि आप फ़ौरन जाएं और इन गवर्नमेंट ऑफ चीफ सेक्रेटरी को कहा, इन डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर्स को बुलाएं और इस प्रोसेस को पूरा करें। जैसे डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर ये इस प्रोसेस को पूरा करेंगे, हमारी ऑफिस में एक दिन भी नहीं लगेगा। विदिन 24 आवर्स इंशाल्लाह हम उनके जो डायरेक्टिव्स होंगे उस पर हम अमल करेंगे। सर, तीसरे कुछ फासले पर उस्ता मोहम्मद के भी मुजाहिरीन बैठे हैं, जिनका कहना है कि उनके गंदाखा के इलाके में कोई गर्ल्स कॉलेज नहीं और लड़कियां पढ़ने की ख्वाहिशमंद हैं। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? देखिए, हम ज़रूर उनको देखेंगे। ये पहली दफ़ा हुआ है कि 7 गर्ल्स कॉलेज बलूचिस्तान में बनी हैं, मेल नहीं फीमेल डिग्री कॉलेजेस हम जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा एक कदम है, और हम इनको भी सुनेंगे। मुझे पता नहीं इनका कैंप कहाँ है, तो बहरहाल ये बजाय हमारे पास आने के वो कैंप में आके बैठ गए। ये रिवायत अच्छी नहीं है। पहले अपने नुमाइंदों से बात करते, अपने MPA से बात करते, अपने MNA से बात करते, हमारे पास आते, फिर हम देखेंगे। देखें, अब किसी के कैंप लगाने से, कल आप कैंप लगा के अपने इलाके में बैठ जाएं अपने घर के सामने कि मेरे यहाँ भी एक आप डिग्री कॉलेज बनाओ, यूनिवर्सिटी। अगर इनकी जेन्युइन डिमांड्स हैं तो हम ज़रूर इसको पूरा करेंगे। इस साल हम नहीं कर सके, अगले साल हम ज़रूर करेंगे, मगर हम देखेंगे कि पूरे बलूचिस्तान की ज़रूरियात को देख के, अगर इनकी ज़रूरियात
दूसरे लोगों इलाके से ज़्यादा हैं, इनके पास स्टूडेंट ज़्यादा हैं, तो इंशाल्लाह हम इनके इस ज़रूरत को पूरा करेंगे। मुख्तलिफ टेस्टिंग सर्विसेज आपकी वजारत संभालने से पहले मुख्तलिफ टेस्टिंग सर्विसेज के तहत ये अपॉइंटमेंट्स होती रहे और हर टेस्टिंग सर्विस पे इतराज़ात हो रहे हैं। क्या एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास कोई ऐसा फुल प्रूफ निज़ाम बनाने जाने जिससे ये एहतजाज का सिलसिला जो है रुक सके? देखिए, बिल्कुल सही कहा। अगर हम सही अपॉइंटमेंट करते, लोगों को शिकायत का मौका नहीं देते और ऐसे प्रूफ जो हमारे अगेंस्ट जा रहे थे इन टेस्टिंग कंपनियों के और मिनिस्ट्री के, तो आज ये पोजीशन ना होती। आज हमारे ये बच्चे देखें, हमें टीचर्स की सख्त ज़रूरत है। हमारे आधे से ज़्यादा ऐसे स्कूल हैं जिसमें एक टीचर है, अगर वो कभी बीमार हो जाता है या अल्लाह ना करे उसके घर में कोई हादसा होता है या कोई ऐसा वाक़या हो जाता है या वो छुट्टियों पे वेकेशंस पे चला जाता है, तो हमारे स्कूल बंद हो जाते हैं। तो हमने बार बार गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान से रिक्वेस्ट की है कि हमें कम से कम एक प्राइमरी स्कूल के लिए 2 टीचर दिए जाएं। तो ये तो हमारी नीड्स है, ये तो हमारी ज़रूरत है। हमें फौरी तौर पे इन टीचर्स की ज़रूरत है। जैसे जैसे ये प्रोसेस मुकम्मल होता जाएगा, हम इंशाल्लाह ताला इनको अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स देंगे। फिर कॉलेज साइड पे आप चले जाएं, 1200 के करीब प्रोफेसर्स के लिए और लेक्चरर्स के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन को हमने लिखा है। बहुत स्लोइंग कोई नहीं था, तो आप मुझे बताएं। और फिर जब नहीं चाहते कि विंटर वेकेशंस हो, तो आप उसको किस, अगर आपने विंटर वेकेशन की तरफ गए तो वो देखिए, मैं किसी के यहाँ नुमाइंदगी करने के लिए नहीं बैठा हूँ। मैं अगर यहाँ बैठा हुआ हूँ तो सिर्फ बलूचिस्तान के अवाम के सामने मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, ज़िम्मेदार हूँ। मैं किसी प्राइवेट इदारों के लिए, हम उनको भी लुक आफ्टर करेंगे, मगर उनके जब जायज़ मुतालबात होंगे उसको हम लुक आफ्टर करेंगे। जो नाजायज़ होंगे तो मैं उनसे फिर माजरत चाहूँगा। खुदा हाफिज़। थैंक यू।